हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या सेल्फ स्टडी के थ्रू जेईई और नीट जैसे टफ एग्जाम्स को क्लियर किया जा सकता है, और अगर हाँ तो किस बेसिस पर आपको कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी के बीच डिसीजन लेना है। यहां पर मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिन फैक्टर्स के बेसिस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं एक बेहतर ढंग से। सबसे पहली बात है अवेलेबिलिटी। क्या आपके लोकेलिटी में या आपके सिटी में एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल है आपके टारगेट एग्जाम के लिए। जनरली ये देखा जाता है कि जो रूरल रीजन्स हैं या थोड़े बैकवर्ड रीजन्स हैं वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इजीली अवेलेबल नहीं होते और वहां से नियरेस्ट सिटी तक ट्रैवल करना पड़ता है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करने के लिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ये रोज रोज की ट्रैवल कर सकते हैं या फिर आपको घर में ही रहना ज्यादा पसंद है। आपको अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास के हॉस्टल्स वगैरह के बारे में भी जानना पड़ेगा ताकि आप अपने ट्रैवलिंग के टाइम को बचा सकें। अगला फैक्टर जो है वो है रिजल्ट्स। कई बार ऐसा क्या होता है कि जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो छोटे सिटीज में अपने सेंटर्स खोल लेते हैं, लेकिन जब उन्हें एडवर्टीजमेंट करनी होती है तो वो अपने मेन सेंटर के ही रिजल्ट्स को दिखाते हैं। आपको ये पता करना होगा कि आपके जो लोकल सेंटर्स हैं क्या वो अच्छे हैं, क्या वहां के टीचर्स अच्छे हैं और क्या वहां पर भी सेम लेवल ऑफ पढ़ाई होती है और वहां पर कैसे रिजल्ट्स आए हैं पहले के टाइम पे। ये चीजें आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ बड़े नाम के पीछे स्टूडेंट्स चले जाते हैं और वहां के लोकल कैसा एनवायरनमेंट है, कैसी डिसिप्लिन है, कैसे मटेरियल्स हैं, इन बारे में पूछते नहीं हैं। अगला फैक्टर है कॉस्ट। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फी। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो 2 ईयर के कोर्सेज होते हैं उनमें 50-60,000 टाइप के फीस लग जाते हैं। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की फी अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आपको सेल्फ स्टडी में भी कुछ बुक्स खरीदनी पड़ती हैं, तो क्या आप उन बुक्स की फीस अफोर्ड कर पाएंगे एक बेहतर ढंग से। इस फैक्टर को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही आपको अगर कोई स्कॉलरशिप मिल रही है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से तो उन चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा। अगला जो फैक्टर है वो है डिसिप्लिन। क्या आप इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि आप सिर्फ सेल्फ स्टडी के थ्रू किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्या आपने पास्ट में किसी एग्जाम को क्लियर किया है या फिर किसी एग्जाम की तैयारी की है, और आपने अगर उस एग्जाम की तैयारी की है तो आपको अपने आप को रेट करना होगा कि आपकी डिसिप्लिन कैसी है। क्या आप बिना इंटरप्शन के 3-4 घंटे बैठ सकते हैं लगातार। क्या आप किसी बुक को अगर शुरू करते हैं तो उसे फिनिश करके ही उठते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना होगा सेल्फ स्टडी को चूज करने के पहले। अगला फैक्टर जो है वो है एनवायरनमेंट। होता क्या है कि जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं या फिर जहां पर बच्चे होते हैं वहां पर स्टडी के लिए बहुत ही अच्छी एनवायरनमेंट नहीं मिल पाती, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाती। ऐसे केसेस में सेल्फ स्टडी कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और यहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको एक मोटिवेटिंग और पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां पर जाकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यह फैक्टर भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी के बेसिस पर तैयारी करने वाले हैं तो यह चीज आपको 2 साल तक अफेक्ट करेगी। इन सभी बेसिस के ऊपर आपको यह चूज करना होगा कि आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं या फिर कोचिंग। सेल्फ स्टडी के थ्रू भी किसी भी एग्जाम को क्लियर करना पॉसिबल होता है, लेकिन आपके अंदर इनफ डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको बुक्स को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, और हो सके तो कहीं से आपको एक मेंटरशिप लेने की कोशिश करनी चाहिए। आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा डिसीजन लें, क्योंकि ये डिसीजन आपके आने वाले टाइम को अफेक्ट करने वाला है। थैंक यू।